आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरहु दीन जन जानी। जो शिव है वो गुरु है, जो गुरु है वो शिव है। ये क्यों कहा? इसलिए कहा कि भगवान शिव जी जल्दी राजी होने वाले देव, ऐसे ही सदगुरु भी बहुत जल्दी राजी होने वाले देव। उनकी कोई अपेक्षा नहीं है, अपितु वे हमारी उन्नति देखकर खुश होते हैं। और हमारी उन्नति सत्संग से, जप से। मुझे किसी ने कहा कि मेरी जप में रुचि कम हो गई है, मैं क्या करूं? मैंने कहा आश्रम में वड़दादा को परिक्रमा करके प्रार्थना करके मेरी जप में रुचि कैसे बढ़े। थोड़ी देर परिक्रमा की और उसको हुआ अपने आप भीतर से ही जप करने का ऐसा उत्साह बना कि जप में उनकी रुचि पहले की अपेक्षा खूब बढ़ गई। और जिसकी जप में रुचि, साधक कौन है? जिसमें साधना की मांग है, वही साधक है। शिकायती चित्त कभी आध्यात्मिकता में ऊंचा हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। अहोभाव जहां है वहां आध्यात्मिकता है। अहोभाव बुनियाद है आध्यात्मिकता की। इमारत ऊंची मजबूत बनानी हो तो अहोभाव उसकी नींव है। अपने आराध्य के प्रति अहोभाव। शिकायतें नहीं। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तो पुरुष सूक्त में दूसरा श्लोक आता है उनकी स्तुति का। नमो हिरण्यगर्भाय, नमो हिरण्यगर्भाय, प्रधानाव्यक्तरूपिणे, प्रधानाव्यक्तरूपिणे, ह्रीं नमो वासुदेवाय, ह्रीं नमो वासुदेवाय, शुद्ध ज्ञान स्वरूपिणे, शुद्ध ज्ञान स्वरूपिणे। नमो हिरण्यगर्भाय, ब्रह्मा जी के रूप में भी आप ही हो जो सृष्टि करता है। सबके प्रधान आप हो। जैसे भगवान ने गीता में कहा, पितामहस्य जगतो धाता माता पितामह, बीजम माम सर्वभूतानां, सबका बीज मैं हूं, ईश्वर ने कहा। तो नमो हिरण्यगर्भाय, ब्रह्मा जी के रूप में भी आप हैं, सब देवों के रूप में आप हैं, सबके प्रधान आप हैं और अव्यक्त हैं, दिखते नहीं फिर भी है। जैसे पेड़ का मूल दिखता नहीं फिर भी है जरूर, उस मूल के आधार पर ही पेड़ टिका है। माला का धागा नहीं दिखता परंतु माला के दाने उसी धागे के आधार पर टिके हुए। तो अव्यक्त आप है, सब शुद्ध ज्ञान स्वरूप है। और आपको जो जाने वो भी ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति। ऐसे गुरु भी ज्ञान स्वरूप है। शिष्य अगर सदगुरु का ध्यान करें शांत बैठकर, केवलम ज्ञान मूर्ति। मेरे गुरुदेव दिखते नर रूप में पर वो नारायण है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। जो खुद विकार रहित होगा वो गुरु को भी विकार रहित देख पाएगा। जो खुद विकारों में डूबा हुआ है, जिसके जीवन में खुद द्वैत कूट कूट के भरा हुआ है, वो गुरु को भी साधारण देहदारी मानकर उनमें दोष देखेगा। भस्मासुर जैसे शिवजी को भस्म करना चाहता था, ऐसे ही ऐसे लोग महापुरुषों की प्रतिष्ठा को भस्म करना चाहते हैं। सिंह का जैसे हनुमान जी को गिराकर मारना चाहती थी, ऐसे ही ऐसे दुष्ट लोग महापुरुषों की प्रतिष्ठा को गिराना चाहते हैं। पर जैसे भस्मासुर शिव जी को भस्म नहीं कर पाया, सिंह का हनुमान जी को गिरा नहीं पाई, दुर्योधन शाकुनी पांडवों को जला नहीं पाए, रावण हनुमान जी की पूंछ में आग लगवा कर भी हनुमान जी को जला नहीं पाया,
ऐसे ही आसुरी वृत्ति वाले लोग महापुरुषों की प्रतिष्ठा को मिटा नहीं सकते, उनकी प्रतिभा को, उनके तेज को नष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं ऐसे ज्ञानियों का जो तेज है वो तेजस तेजस विनाम हम, भगवान कहते हैं वो तेज मैं हूं। और उन गुरु के उस दिव्य तेज से ही हम लोग भी अपने जीवन में तेजस्विता ला पाते हैं, दुर्गुण छूट जाते हैं, मांसाहार छूट गया, कईयों की शराब छूट गई, कईयों के जीवन में और कोई व्यसन थे छूट गए, कई बच्चे थे सारस्वत मंत्र लेकर प्रतिभावान हो गए।